जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यानी कि 2 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जा रही है। बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाला त्यौहार है, जिसमें हमारी परंपरा, सामाजिक कार्य तथा आध्यात्मिक पक्ष सभी का सम्मिश्रण है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। वास्तव में भारतीय गणना के अनुसार साल भर में पड़ने वाली 6 ऋतुओं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर में बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, यानी कि सभी ऋतुओं का राजा माना गया है। और बसंत पंचमी के दिन को बसंत ऋतु का आगमन माना जाता है। इसीलिए बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का दिन भी है, जिस दिन से प्राकृतिक सौंदर्य निखरना शुरू हो जाता है। पेड़ों पर नई पत्तियां, कोंपले और कलियां खिलनी शुरू हो जाती हैं। पूरी प्रकृति में एक नवीन ऊर्जा आ जाती है। बसंत पंचमी को विशेष रूप से सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है और यह माता सरस्वती का प्राकट्य उत्सव है। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से माता सरस्वती की पूजा उपासना करके उनसे विद्या बुद्धि प्राप्ति की कामना की जाती है। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत विशेष होता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने और खिचड़ी बनाने और बांटने की प्रथा भी प्रचलित है। तो इस दिन बसंत ऋतु के आगमन होने से कई प्रदेशों में आकाश में रंगीन पतंगे उड़ाने की भी परंपरा है। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, माँ सरस्वती की प्रतिमा को सामने रखें और इसके बाद कलश स्थापित कर प्रथम पूज्य गणेश जी का पंचोपचार विधि द्वारा पूजन करने के बाद सरस्वती माता का ध्यान करें और उनके मंत्रों का उच्चारण करें। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली हुई है सरस्वती माता के लिए बसंत पंचमी के लिए, उसमें सभी मंत्र दिए गए हैं। आप वह वीडियो सुन सकते हैं मंत्रों के लिए। उसमें इस दिन किए जाने वाले उपाय भी बताए गए हैं, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। सरस्वती माता की पूजा करते समय सबसे पहले उन्हें आचमन और स्नान कराएं। माता का श्रृंगार करें। माता श्वेत वस्त्र धारण करती है, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं यदि आपके पास मूर्ति है। यदि आपके पास फोटो है तो गंगा जल का छींटा लगाकर स्नान करा सकते हैं। प्रसाद के रूप में खीर अथवा दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। श्वेत फूल माता को अर्पण करें। इसके बाद नवग्रह की विधिवत पूजा करें। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल और माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग के फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदियां भी अर्पित करनी चाहिए। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए और खीर का भी भोग लगाया जाता है। सरस्वती पूजा करने के बाद सरस्वती माता के नाम से हवन करना चाहिए। हवन के लिए हवन कुंड अथवा भूमि पर 1.25 हाथ चारों तरफ नाप कर एक निशान बना लेना चाहिए। इसे कुशा से साफ करके गंगा जल छिड़क कर पवित्र करने के बाद आम की छोटी छोटी लकड़ियों को अच्छी तरह बिछा लें और इस पर अग्नि प्रज्वलित करें। हवन करते समय गणेश जी नवग्रह के नाम से हवन करें। इसके बाद सरस्वती माता के नाम से ओम श्री सरस्वती नमः इस मंत्र से 108 बार हवन करना चाहिए और हवन के बाद सरस्वती माता की आरती करें और हवन का भभूत लगाएं। कुछ लोग सरस्वती माता की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन भी करते हैं, तो वो इस प्रकार से करना चाहिए। माघ शुक्ल पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा के बाद षष्ठी तिथि को सुबह माता सरस्वती की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। संध्या काल में मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा के साथ साथ सरस्वती चालीसा पढ़ना और कुछ मंत्रों का जाप आपकी बुद्धि प्रखर करता है। आपकी सुविधा के अनुसार आप ये मंत्र 11, 21 या 108 बार जप कर सकते हैं। आपको मंत्र बता देते हैं। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपा विशालाक्षी विद्याम देही नमस्तुते। ये मंत्र है जिसका आप जाप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये बहुत ही आसान मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं। 11 अक्षर सरस्वती मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वती नमः।
और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये है एक चौपाई है, यह इस प्रकार से है। जेहि पर कृपा करही जन जानी, कवि उर अजिर न चावही वानी, मोरी सुधार रही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। इस चौपाई का आप जाप कर सकते हैं और एक बहुत ही सरल चौपाई है। इसका आप 108 बार अवश्य ही इस दिन जाप करें। यह आपके जीवन में बहुत ही समृद्धि लाएगा और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाएगा। विद्यार्थियों को इसका जाप जरूर करना चाहिए। वो है गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। यह चौपाई है जिसका आपको बहुत अच्छे से जाप करना चाहिए। विद्या प्राप्ति में यदि कोई बाधा आ रही है, उनके टोटके भी हैं, वो इस दिन आप कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन प्रातः उठकर बच्चों को अपनी अपनी हथेलियां देखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कराग्रे लक्ष्मी बसते, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। यानी हथेली में माँ सरस्वती का वास होता है। जिनको देखना माँ सरस्वती के दर्शन करने के बराबर होता है। जिन बच्चों में हकलाने या बोलने में परेशानी हो, वो बांसुरी के छेद में शहद भरकर उसे मोम से बंद कराकर श्रद्धा और विश्वास के साथ उस बच्चे के हाथ से ही वाग्देवी को समर्पण करके जमीन में गाड़ देनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चों का बोलने की दिक्कत धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है। इस दिन आपको अपनी किताबों और लेखन की सामग्री के साथ बसंत पंचमी के दिन मोरपंख रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे पढ़ने में मन लगता है। बच्चों की बुद्धि तेज करने के लिए इस बसंत पंचमी के दिन से ही औषधि रूपिणी ब्राह्मी शंख पुष्पी जैसे मेधावटी को सेवन करने के लिए बच्चों को देनी चाहिए। बच्चों के अलावा भी जिन लोगों को बोलने में दिक्कत है, उन्हें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की सामर्थ्य के अनुसार पूजा करने के बाद पुरोधा की सहायता लेकर जीभ को तालू में लगाकर बीज मंत्र एम का यथाविधि जाप कराना चाहिए। माँ सरस्वती की चालीसा भी है, वह मैं आपको सुना देती हूँ। आप इस दिन इसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही सरल है और बहुत ही कृपा बरसाने वाली है। तो आइए आरंभ करते हैं माँ सरस्वती की चालीसा। जनक जननी पदम दुरज, निजब मस्तक पर धारी, बंदो मातु सरस्वती, बुद्धि बल दे दातारी। पूर्ण जगत में व्यापत तब महिमा अमित अनंतु, दुष्ट जनों के पाप को मातु तु ही अबहंतु। जय श्री सकल बुद्धि बल राशि, जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी, जय 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 वीणा कर धारी, करती सदा सुहंस सवारी। रूप चतुर्भुज धारी माता, सकल विश्व अंदर विख्याता। जग में पाप बुद्धि जब होती, तभी धर्म की फीकी ज्योति। तभी मातु का निज अवतारा, पापहीन करती महितारा। वाल्मीकि जी था हत्यारा, तब प्रसाद जाने संसारा। रामचरित जो रचे बनाई, आदि कवि की पद्मी पाई। कालिदास जो भय विख्याता, तेरी कृपा दृष्टि से माता। तुलसी सूर आदि विद्वाना, भय जो और ज्ञानी नाना। तीनह ना और रहे अवलंबा, केवल कृपा आपकी अम्बा। करहु कृपा सोई मातु भवानी, दुखित दीन निज दास ही जानी। पुत्र करई अपराध बहुता, ते ही न धरई चित माता। राखु लाज जननी अब मेरी, विनय करौ भांति बहु तेरी। मैं अनाथ तेरी अवलंबा, कृपा करौ जय जय जगदम्बा। मधु कैटभ जो अति बलवाना, बाहु युद्ध विष्णु से ठाना। समर 1005 में घोरा, फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा। मातु सहाय किन्ह तेहि काला, बुद्धि विपरीत भई खलहाला। तेहि ते मृत्यु भई खल केरी, पूर्वहु मातु मनोरथ मेरी। चंड मुंड जो थे विख्याता, क्षण मोह संहारे उन माता। रक्त बीज से समरथ पापी, सुर मुनि हृदय धरा सब कापी। काटे सिर जिम कदली खंबा, बार बार बिन वौ जगदम्बा। जग प्रसिद्ध जो शुंभ निशुंभा, क्षण में बांधु ताहि तु अम्बा। भरत मातु बुद्धि फेरई जाई, रामचंद्र बनवास कराई। ऐहि विधि रावण वध तू कीना, सुर नर मुनि सबको सुख दीना। को समरथ तव यश गुण गाना, निगम अनादि अनंत बखाना। विष्णु रुद्र जस कहीं न मारी, जिनकी हो तुम रक्षाकारी। रक्त दंतिका और सताक्षी, नाम अपार है दानव भक्षी। दुर्गम काज धरा पर कीना, दुर्गा नाम सकल जग लीना।
दुर्ग आदि हरने तू माता, कृपा करहु जब जब सुखदाता। नृप को पिट को मार न चाहे, कानन में घेरे मृग नाहे। सागर मध्य पोत के भंजे, अति तूफान नहीं को संगे। भूत प्रेत बाधा या दुख में, हो दरिद्र अथवा संकट में। नाम जपे मंगल सब होई, संशय इसमें करे न कोई। पुत्रहीन जो आतुर भाई, सबे छाड़ी पूजा अहि भाई। करे पाठ नित्य चालीसा, होए पुत्र सुंदर गुणीसा। धूपादिक नैवेद्य चढ़ावे, संकट रहित अवश्य हो जावे। भक्ति मातु की करे हमेशा, निकट नावे ताहि कलेशा। बंदी पाठ करे 7 बंदी पाश दूर हो सारा। राम सागर बांधी हेतु भवानी, कीज कृपा दास निज जानी। मातु सूर्य कांति तव अंधकार, मम रूप डूबन से रक्षा कारहु परहु नमा भवकु। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, सुनहु सरस्वती मातु। राम सागर अधम को आश्रय तू ही दे दातु। जय हो सरस्वती मैया की। आज पंचमी तिथि आरंभ हो रही है 2 फरवरी को सुबह 9:11 से और पंचमी तिथि समाप्त होगी 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर। इसीलिए सरस्वती पूजा का मुहूर्त 2 फरवरी सुबह 7:05 से दोपहर 12:31 तक है। बसंत पंचमी के पूरे दिन आप अपने किसी भी नए कार्य का आरंभ कर सकते हैं और एक स्वयं सिद्ध और श्रेष्ठ मुहूर्त होता है बसंत पंचमी के दिन। आइए माता सरस्वती की वंदना सुन लेते हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव दे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट अंदूर के बंधन स्तर बहा, जननी ज्योतिर्मय निर्जल। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नव गति नव लय ताल छंद, नव नव कंठ नव जलद मंद्र रव। नव नभ के नव विहग, वृंद को नव पर नव स्वर दे। वरदे वीणा वादिनी वरदे। आइए सुनते हैं बसंत पंचमी की कथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी इस रचना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्रकाट्य हुआ। यह प्रकाट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरी हाथ वर मुद्रा में थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्म उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे भीर वजिनीवती धीना मणि त्रियवयतु। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। और यूं भारत के कई हिस्सों में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक होती है। सरस्वती नाम से 2 देवियों का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि एक विद्या की देवी और दूसरी संगीत की देवी, दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी एक कमल पर विराजमान है, दूसरी हंस पर। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं 2 हैं, उसी तरह सरस्वती भी 2 हैं। विद्या में अपरा और पराविद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन पराविद्या की सृष्टि ब्रह्म यानी कि ईश्वर से हुई मानी जाती है। अपरा विद्या का ज्ञान जो धारण करती है, वह ब्रह्मा जी की पुत्री है, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती है, वे पराविद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली देवी हैं और वे महालक्ष्मी की पुत्री हैं। शाक्त परंपरा में 3 रहस्यों का वर्णन है, प्रधानिक, वैकृतिक और मुक्ति। इस रहस्य का वर्णन प्रधानिक रहस्य में है। इस रहस्य के अनुसार महालक्ष्मी के द्वारा विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई, अर्थात विष्णु और सरस्वती बहन और भाई हैं।
इन सरस्वती का विवाह ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी को जो पुत्री है उनका विवाह विष्णु जी से हुआ है। सरस्वती नाम से दो देवियों का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि एक विद्या की देवी है और दूसरी संगीत की देवी। दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। एक कमल पर विराजमान है, दूसरी हंस पर। कहीं कहीं ब्रह्मपुत्री सरस्वती को विष्णु पत्नी सरस्वती से संपूर्णतः अलग माना जाता है। इस तरह मत अंतर में 3 सरस्वती का भी वर्णन आता है। इसके अन्य पर्याय या नाम भी हैं, जैसे वाणी, शारदा, वाग्देवी, वागेश्वरी, वेद माता इत्यादि। देवी भागवत के अनुसार विष्णु पत्नी सरस्वती बैकुंठ में निवास करने वाली है और पितामह ब्रह्मा जी की जिह्वा से जन्मी है। देवी सरस्वती का वर्णन वेदों के मेधा सूक्त में है। उपनिषदों, रामायण, महाभारत के अतिरिक्त कालिका पुराण, वृत्त नंदिकेश्वर पुराण तथा शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण आदि में मिलता है। इसके अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण में विष्णु पत्नी सरस्वती का विशेष उल्लेख भी आया है। आइए माता सरस्वती की आरती करते हैं। जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता। चंद्रवदनी पद्मासिनी, द्युति मंगलकारी मैया, द्युति मंगलकारी। सोहे शुभ हंस सवारी, अतुल तेज धारी। ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। बाएं कर में वीणा, दाएं कर माला मैया, दाएं कर माला। शीश मुकुट मणि सोहे, शीश मुकुट मणि सोहे, गल मोतियन माला। ओम जय सरस्वती माता। देवी शरण जो आए उनका उद्धार किया मैया, उनका उद्धार किया। पैठी मंत्रा दासी, पैठी मंत्रा दासी, रावण संहार किया। ओम जय सरस्वती माता। विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो मैया, ज्ञान प्रकाश भरो। मोह अज्ञान और तिमिर का, मोह अज्ञान और तिमिर का जग से नाश करो। ओम जय सरस्वती माता। धूप दीप फल मेवा माँ स्वीकार करो मैया, स्वीकार करो। ज्ञान चक्षु दे माता, ज्ञान चक्षु दे माता, जग निस्तार करो। ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। माँ सरस्वती जी की आरती जो कोई जन गावे मैया, जो कोई जन गावे। हितकारी सुखकारी, हितकारी सुखकारी, ज्ञान भक्ति पावे। ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। जय जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता। जय हो सरस्वती मैया की। सरस्वती माता अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखे। नाकारं प्राणनामानं, दकारमन्नलं विद्धु गातः। प्राण अभि संयोगातेन नादो अभिधीयति। प्राण का नाम ना है और अग्नि को द कहते हैं। इसी प्राण और अग्नि के संयोग से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे नाद कहते हैं। संगीत के आचार्यों के अनुसार आकाश, अग्नि और मरुत के संयोग से नाद की उत्पत्ति हुई। यही नाद भारतीय दर्शन की आधारशिला है। नाद को परम ब्रह्मा माना गया है। आहद और अनहद जीवन के 2 मूल तत्व हैं। नाद नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। गीत संगीत जीवन के विभिन्न आमोद प्रमोद, कृत्य अपकृत्य सबकी आधारशिला यही नाद है।
सम और बसंत पंचमी के दिन इसी नाद का जन्म हुआ था। मनुष्य ने पहली बार नाद यानी आवाज को जिस दिन सुना था वह दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। बाद में इसे बसंत पंचमी के नाम से भी जाना गया। माना जाता है कि इसी दिन मनुष्य को शब्दों की शक्ति का ज्ञान हुआ था। संपूर्ण ब्रह्मांड में नाद पैदा करने वाली सबसे पहली देवी है सरस्वती। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को उनको जन्म हुआ और उसी दिन उन्होंने नाद की उत्पत्ति की थी। इसलिए भारतीय जीवन में इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा है। यही नाद आगे चलकर ज्ञान का आधार बना। नाद यानी आवाज के बारे में जानने के बाद मनुष्य ने बोलना और लिखना सीखा। सरस्वती देवी की मूर्ति या चित्र में दिखाए गए वीणा, पुस्तक और मयूर तो संगीत, विचार और कला के प्रतीक चिन्ह है। यही कारण है कि देवी सरस्वती को साहित्य, संगीत, कला की जननी माना जाता है। सरस्वती की वीणा संगीत की, पुस्तक विचार की और मयूर वाहन कला की अभिव्यक्ति है। सरस्वती के जन्म के विषय में एक कथा भी कही जाती है कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना के बाद मनुष्य और पशुओं की रचना की तो यह महसूस किया कि शब्द बिना के इस संपूर्ण सृष्टि का कोई मतलब नहीं है। शब्द यानी नाद के बिना तो कोई भी अपने विचार एक दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएगा। शब्दहीनता तो ऐसी सृष्टि के लिए अभिशाप साबित होगा। कहते हैं उन्होंने विष्णु से अनुमति लेकर एक चतुर्भुजधारी महिला की उत्पत्ति की। इनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। माला तो हमारे दर्शन में वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। वर मुद्रा सभी प्राणियों को अभय प्रदान करती है। वीणा को झंकृत करने से पैदा हुई गूंज ही वह आदि शब्द माना जाता है जिससे आगे चलकर ज्ञान का विकास हुआ।